एक जंगल में एक शेर था। वो उसी जंगल का ही राजा था, लेकिन उसी जंगल में रहने वालों जानवर के साथ वो राजा जैसा व्यवहार नहीं करता था। हर रोज शेर किसी न किसी को मार के खाता था, किसी न किसी को मार के फेंक देता था। एक तरफ से अपना मनमानी चलाता था। उसका दहशत से जंगल में धीरे धीरे जानवर का कमी होने लगा। कुछ जानवर जंगल छोड़ के भाग भी गया और कुछ जानवर अपना खाना पीना रोक कर जंगल में छुप के रहा। एक दिन जंगल का सारे जानवर एक ही जगह में इकट्ठा होता है और शेर का हाथ से बचने के लिए उपाय ढूंढता रहता है। सब जानवरों ने एक एक करके शेर का हाथ से बचने का उपाय बताया। आखिर में एक गीदड़ भी अपना बात रखा। मेरे ख्याल से हम सब एक एक करके हर रोज शेर का पास चला जाते हैं, जिसे वो मार कर खाए और बाकी जानवर को उस दिन के लिए छोड़ दे। इसी तरह हम लोग जब तक बारी आए तब तक सुकून से जी सकेंगे। गिदड़ का बात से जंगल का सारी जानवर सहमति जताता है और एक बंदर बोलता है, तुम्हारा बात हम सब लोग मान लेते हैं, लेकिन शेर साहब क्या तुम्हारा प्रस्ताव में राजी होगा? अगर शेर साहब राजी हो जाता है तो हम लोग तब तक आराम से जी सकेंगे। ये प्रस्ताव लेकर खुद गिदड़ ने शेर के पास गया। शेर सब कुछ सुनने के बाद गिदड़ को बोलता है, देखो, मैं जंगल का राजा हूँ, इसीलिए तुम्हारा प्रस्ताव पे राजी हो गया हूँ, लेकिन किसी दिन अगर जानवर नहीं आया तो मैं दोबारा जंगल में हमला कर दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। शेर का बात सुनकर गिदड़ ने अपना मुंडी हिलाया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद जंगल का एक एक जानवर शेर का पास आने लगा और शेर एक एक करके सबको मार के अपना भूख मिटाने लगा। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा और एक दिन शेर के पास जाने का बारी एक खरगोश की आई, लेकिन उसको शेर का हाथ मरना मंजूर नहीं था। उसने शेर का हाथों से खुद को बचाना और जंगल में इतना सारा उसका दोस्त को मार के खाने वाला शेर को सबक सिखाने का ठान ली। प्लान का मुताबिक खरगोश बहुत देर से शेर का गुफा में पहुंचता है। तब शेर गुस्सा से खरगोश को बोला, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा पास शिकार अगर देर में पहुंचा या मेरा पास शिकार आकर नहीं पहुंचा तो मैं जंगल में जाके हमला कर दूंगा। तब खरगोश शेर से कहा, देर में पहुंचने के लिए माफी चाहता हूं शेर साहब, आप थोड़ा सा मेरा बात सुन लीजिए, इसके बाद आप हमें भी मार कर खाइए और जंगल में जो करना है कीजिए। तब शेर ने गुस्से से कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ। देखिए शेर साहब, रास्ते में आते आते मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था। मैं किसी भी तरह उसका हाथ से बच के आपके पास आके पहुंचा हूँ। वो आपका नाम में गाली भी दे रहा था। ये सुनकर मैं वहाँ पे डांट के खड़ा हो गया और बोला कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमारा शेर साहब से लड़ के जीत के दिखाओ, इसीलिए वो मुझे आपके पास छोड़ा है। तब शेर साहब गुस्सा होकर उसी शेर को महाराज शेर का पास बुलाने के लिए खरगोश को आदेश देता है। नहीं नहीं शेर साहब, वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि चलो मेरा शेर साहब से सामना करो। तब उसने मुझे बताया मैं क्यों आऊं उसके पास, मैं ही इसी जंगल का राजा हूं और वो हमारा प्रजा है, उसे ही बुलाओ मेरे पास। ये सुनते ही जंगल का महाराजा शेर आग बबूला हो जाता है और कहने लगा, चलो मुझे अभी उसके पास लेकर, मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे परास्त करूंगा, फिर उसे जान से मार दूंगा। खरगोश शेर को समझा बुझाकर जंगल में एक पुराना कुएं के पास लेकर पहुंच जाता है। महाराज, इस कुएं का अंदर झांक कर देखिए। इस कुएं का अंदर वो भयानक शेर बैठा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही जंगल का महाराजा शेर कुआं में झांक कर देखता है तो उसी में उसी का ही साया दिखाई देता है।
शेर बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसे समझ में नहीं आया कि वो उसी का ही साया है। वो कुआं का अंदर झलंग लगा देता है और कुआं का अंदर फंस जाता है।